उत्प्रेरक आईएएस ऑडियो रिवीजन एंड प्रैक्टिस सेशन। यदि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष नहीं करता है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, परंतु यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी किसी कारणवश अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है और इन सभी की अनुपस्थिति में सदन में उपस्थित सदस्यों में से कोई एक सदस्य साधारण बहुमत से सदन की अध्यक्षता के लिए निर्वाचित हो सकता है, लेकिन राज्यसभा का सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है क्योंकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। सामान्य प्रक्रियाओं के दौरान लोकसभा के अध्यक्ष को मतदान करने का अधिकार क्या है? सामान्य परिस्थितियों में लोकसभा का अध्यक्ष प्रथम मत नहीं डालता, लेकिन निर्णायक मत डालता है। सदन में मतदान का प्रावधान क्या है? सदन में ध्वनि मत व मत विभाजन द्वारा मतदान करने का प्रावधान है। किस अनुच्छेद के तहत अध्यक्ष को हटाने संबंधित प्रावधान में सदन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष नहीं करता है? आर्टिकल 96 क्लॉज 1 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने संबंधित प्रावधान में लोकसभा का अध्यक्ष प्रथम मतदान कर सकता है लेकिन निर्णायक मत नहीं कर सकता? आर्टिकल 96 क्लॉज 2 के तहत। संसद की कार्रवाई वर्ष में कितनी बार चलती है? संसद की कार्रवाई वर्ष में 3 सत्रों में चलती है: बजट सत्र, मानसून सत्र व शीतकालीन सत्र। सत्र को बुलाने का अधिकार किसके पास है? सत्र बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति का है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर सत्र बुलाते हैं। इसे ही सत्र आहूत करना कहते हैं, परंतु सत्र को स्थगित करना व सत्र की बैठकों को बुलाना जैसा अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। सत्रावसान का अधिकार किसके पास है? सत्रावसान राष्ट्रपति करते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर। जिस तिथि को सत्र समाप्त होता है उसे ही सत्रावसान कहते हैं। कोरम क्या है? किसी भी सदन के संचालन के लिए सदन में कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है, नहीं तो सदन की कार्य स्थगित कर दिए जाते हैं। इसे ही कोरम कहते हैं, अर्थात वह न्यूनतम संख्या जिनकी उपस्थिति के पश्चात ही सदन का संचालन हो सकता है। दल बदल विरोधी अधिनियम किस अनुसूची के तहत है? 10वीं अनुसूची। दल बदल विरोधी अधिनियम में संशोधन कब हुआ? 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा दल बदल विरोधी अधिनियम में संशोधन किया गया। विश्वास मत क्या है? विश्वास मत एक संसदीय प्रक्रिया है। इसमें सदन में वोटिंग कराई जाती है, जिसके बाद यह ज्ञात होता है कि कितने सदस्य सरकार के पक्ष में हैं और कितने सदस्य सरकार के खिलाफ हैं। विश्वास मत का प्रस्ताव सत्ताधारी सरकार के द्वारा लाया जाता है, जिसका उद्देश्य शक्ति प्रदर्शन करना है। अविश्वास प्रस्ताव क्या है? संविधान के अनुच्छेद 118 में सदन को अपनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में नियम 198 का प्रावधान किया गया है। इसमें कोई भी सांसद लिखित रूप से लोकसभा अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने का आग्रह कर सकता है, अर्थात वह इस बात को सुनिश्चित कर सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष इस प्रस्ताव को पढ़कर सभी सदस्यों को सुनाएं। यदि इसके पक्ष में 50 सांसद अपनी स्वीकृति दे देते हैं
तो इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है। निर्धारित तिथि पर चर्चा के बाद मतदान किया जाता है और यदि सरकार बहुमत प्राप्त कर लेती है तो अगले 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता और यदि 50% सांसद सरकार के खिलाफ हो जाते हैं तो सरकार गिर जाती है। दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत कोई सांसद या विधायक अपनी सदस्यता को किन स्थिति में खो देता है? दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत यदि कोई सांसद या विधायक जिस दल के टिकट पर निर्वाचित हुआ है उस दल की सदस्यता स्वेच्छा से त्याग दे तो ऐसी स्थिति में पार्टी निकाल देती है। यदि दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी वह अपनी सदस्यता खो देते हैं और व्हिप अपने सदस्यों को दल द्वारा दिए गए निर्देश देते हैं जिसका अनुपालन करना दल के सदस्यों के लिए अनिवार्य होता है। अर्थात व्हिप के निर्देशों का उल्लंघन करने पर भी पार्टी उन्हें दल से निष्कासित कर सकती है। यदि कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर ले तो भी उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। मनोनीत सदस्यों को थोड़ी सी छूट है और वह सदस्यता ग्रहण करने के 6 माह के भीतर दल बदल कर सकते हैं, परंतु यदि 6 माह के बाद दल बदल करते हैं तो इस दल बदल अधिनियम के तहत उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है? दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सदन के प्रमुख अर्थात लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष व विधान परिषद के सभापति को होता है। दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत किसी सदस्य की सदस्यता को बचाने के लिए दल के अध्यक्ष के पास अधिकतम कितना समय होता है? दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत यदि किसी पार्टी का अध्यक्ष 15 दिनों के भीतर लोकसभा के अध्यक्ष या सदन प्रमुख को लिखित रूप में माफीनामा दे देता है तो ऐसी स्थिति में दल बदल विरोधी अधिनियम लागू नहीं होता है। लेकिन यदि 15 दिन बाद मामला सदन के पास पहुंच गया तो सारा अधिकार सदन के प्रमुख का होता है और वह सदस्यता रद्द कर सकता है। लेकिन सदन प्रमुख के पास निर्णय लेने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती है। किस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति दल विरोधी अधिनियम का निर्णय लेता है तो इसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है? कोहोटो होलोहन बनाम जाचिन्हू केस 1992। इस केस के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का तर्क क्या था? आर्टिकल 122 के तहत न्यायालय संसद की प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, परंतु किसी सदस्य की सदस्यता रद्द करनी है या नहीं यह एक न्यायिक प्रक्रिया है और इस न्यायिक प्रक्रिया के तहत सदन ट्रिब्यूनल के समान कार्य कर रहा है, अर्थात यह एक अर्ध न्यायिक संस्था के समान काम कर रहा है। इसलिए यह प्रावधान न्यायालय के अधीन होगा। वह कौन सी मात्र एक स्थिति है जब सदन के भीतर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय पर न्यायिक विचार किया जा सकता है, अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है? दल बदल विरोधी अधिनियम के संदर्भ में किसी की सदस्यता को समाप्त करने के संदर्भ में 52वें संविधान संशोधन के तहत 2 विशेष उपबंध कौन से थे जब दल के सदस्यों पर दल बदल विरोधी अधिनियम लागू नहीं होता, अर्थात उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती? 52वें संविधान संशोधन के तहत स्प्लिट अर्थात यदि दल के 1/3 सदस्य एक साथ त्यागपत्र दे देते हैं तथा मर्जर अर्थात यदि दल के 2/3 सदस्य एक साथ
दूसरे दल के साथ जुड़ जाते हैं तो इन दोनों प्रावधानों के तहत सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होती। 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत क्या परिवर्तन दल बदल विरोधी अधिनियम में किया गया? इसके तहत स्प्लिट को समाप्त कर दिया गया और वर्तमान में केवल मर्जर का प्रावधान है जिसके तहत सदस्यों की सदस्यता बची रहती है।